Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 7th D1 Math 7th edition lecture number 31. Our topic is angles and exercise review exercise question number 2 and 3. एंगल्स को लेके हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 10 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है. इन एंगल्स में हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा था कि स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल हमारे पास 180 डिग्री, एक पॉइंट पे टोटल एंगल 360 डिग्री, यानी कंप्लीट सर्कल जो हमारे पास है वो 360 डिग्री का है. और फिर जब दो स्ट्रेट लाइंस जो हैं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, मीन एक दूसरे को टच करती हैं, तो हमारे पास 4 एंगल्स जो हैं वो उसमें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हमने चेक किए थे. नेक्स्ट हमारे पास जब दो पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन ट्रांसवर्सल कट करती है तो हमने एफ शेप में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, जेड शेप में ऑल्टरनेट एंगल्स और सी शेप में इंटीरियर एंगल्स देखे थे. और ये जाना था कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल साइज़ में इक्वल होते हैं जब हमारे पास वो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं. और उसके साथ साथ जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है. इसके अलावा हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, जिन ऐसे दो एंगल्स जिनका सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है. और सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. राइट एंगल पे 90 डिग्री होता है और स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल हमारे पास है. इन एंगल्स को लेके हम लोगों ने अपने 10 एक्सरसाइज 10A 10B एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है. अभी हमारी स्टार्ट है रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. इसमें मैंने आप लोगों को हिंट दिए थे जो कि आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व आगे खुद करने थे. एक्सरसाइजेज जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, सेम एज इट इज़ अब हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है जिनके मैं आपको हिंट दूंगी. वैसे तो आप लोग ये अगर आप लोगों की ऑलरेडी प्रैक्टिस हुई हुई एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो ये क्वेश्चन आप खुद से काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे इनके लिए हिंट्स दे देती हूँ आज के जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हैं, ताकि उसको आप इजीली फिर भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें. क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, टोटल 2 पार्ट्स हैं, जिनमें मैं आपको सिर्फ हिंट्स बताऊंगी कि आप लोगों ने क्या करना है उसमें, और फिर आप लोग उनको फर्दर आगे जाके सॉल्व करेंगे. किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हमारे पास जो रूल होता है वो ये होता है कि हम अपने अननोन्स जो हैं अपनी फिगर में ये देखें कि हमारे पास कितने अननोन्स आ रहे हैं, हमें कितने आंसर रिक्वायर्ड हैं. सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट में देखें तो आप इसमें देखें टोटल आपको 5 एंगल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिन 5 एंगल्स में सिर्फ आपको अननोन जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ ए है. इसका मतलब है सिर्फ हमने एक आंसर फाइंड आउट करना है और वो है ए का. इसके लिए हिंट ये है कि जब क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें आपको जो कि ये है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन. ऐसा कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि कोई लाइन हमारे पास स्ट्रेट लाइन है या नहीं है. जब स्ट्रेट लाइन हमारे पास गिवन नहीं है तो आप जहाँ पे देखें पूरे इस पॉइंट पे टोटल आपको 5 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं और 5 के 5 एंगल्स आपको जहाँ पे गिवन कर दिए गए हैं अननोन की फॉर्म में. तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कि 5 पार्ट्स का सम जो है वो आपके पास इक्वल होगा 360 डिग्री के, क्योंकि ये पूरा आपके पास पॉइंट पे सर्कल सा बना हुआ है. नेक्स्ट बी पार्ट में आप देखें कि आपके इस पॉइंट पे टोटल 4 पार्ट्स आपके डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. 1 पार्ट है 2b + 1, सेकेंड है 4b - 21, थर्ड है 3b - 14 और लास्ट है b + 34 डिग्री. चारों पार्ट्स हैं. चूँकि इसमें कोई स्ट्रेट लाइन हमारे पास गिवन नहीं थी तो इस पॉइंट पे चारों के चारों पार्ट्स जो हैं हम उनको ऐड करेंगे और आंसर इक्वल करेंगे 360 के. इन चारों पार्ट्स में आप देखें आपको अननोन सिर्फ मिल रहा है सिर्फ एक ही, जो कि है बी. चारों एंगल्स को आप प्लस करें और 360 के इक्वल करें, जहाँ से आपको बी की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट हो जाएगी. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ गिवन दैट AOB COD एंड EOF आर स्ट्रेट लाइन्स. फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. गिवन हमारे पास है कि हमारे पास 3 स्ट्रेट लाइन्स हैं. यहाँ पे देखें AB CD EF, यहाँ पे देखें, और जिस पॉइंट पे जो टच हो रही है वहाँ पे पॉइंट है O.
अब 3 लाइंस आपके पास कट हो रही हैं, तो कोई से भी आप जहाँ पे देखें आपको टोटल 6 पार्ट्स जहाँ पे किए हुए हैं एक पॉइंट पे एंगल्स के, जिनमें आपको सिर्फ 3 गिवन हैं। जहाँ पे देखें जो ब्लैक कलर के हैं वो हमारे पास गिवन है 3a - 10 ये पार्ट है। सेकंड ये वाला पार्ट नहीं है, तो ये पार्ट हमारे पास है 2a के इक्वल, फिर जहाँ पे खाली है और फिर जहाँ पे गिवन है 4a - 17। पहली चीज़ तो नोट करें कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ a अननोन है। सेकंड में देखें कि आपकी कोई भी स्ट्रेट लाइन कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। ए बी पे देखें आपको ऊपर की तरफ 2 एंगल मिल रहे हैं, लेकिन दरमियान में तीसरा एंगल अननोन था। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये ई एफ और सी डी ये 2 लाइंस जो आपस में क्रॉस कर रही थी, मैंने ग्रीन कलर के साथ यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है कि सामने अगर मैं एक और अननोन एंगल दे दूँ एक्स को, तो एक्स हमारे पास 4a - 17 के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। ये एंगल हमें गिवन हो जाएगा अब जहाँ पे इस तरह से वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की इस फॉर्म में। फिर हम उसको इजीली ए बी स्ट्रेट लाइन चूज़ कर सकते हैं 2a + x + 3a - 10 = 180। ए बी स्ट्रेट लाइन मैंने चूज़ की है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 4a - 17 जो हमने ऊपर वर्टिकल ऑपोजिट की हुई है, इसको हम पुट कर देंगे और फर्दर सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सेम एज इट इज़ हमारे पास बी पार्ट है, लेकिन इसमें आप जहाँ पे नोट करें कि ए बी सी डी और ई एफ ये 3 स्ट्रेट लाइन्स जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो यहाँ पे आपको टोटल 4 एंगल्स गिवन हैं। अगर मैं यहाँ पे इस पार्ट को इग्नोर करूँ तो ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ इस क्वेश्चन की तरह हो जाता है कि 3 क्वेश्चन में इन तीनों में आपको बी पार्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे एज इट इज़ जैसे हमने ए पार्ट सॉल्व किया होगा, सेम एज इट इज़ हम बी के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसमें आपको 2 अननोन नज़र आ रहे हैं, एक है बी और दूसरा जहाँ पे आपको सी भी नज़र आ रहा है 3c। तो जहाँ पे ये ब्लैक कलर का जहाँ पे देखें आपको 2 लाइंस मैंने ब्लैक कलर में डाली हुई हैं और एक लाइन ग्रीन कलर में डाली हुई है। तो जहाँ पे देखें ये ए बी और सी डी लाइन जो क्रॉस बना रही हैं उनमें 3c और उसके दूसरी साइड पे आप देखें 2b आपको वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जहाँ पे मिल रहे हैं। इस तरह से जब जहाँ पे आप b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दें और जहाँ से c की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। इन क्वेश्चंस की रिव्यू एक्सरसाइज में खाली आपको हिंट्स मिलेंगे, इनकी प्रैक्टिस और इनके सलूशन आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, ताकि आप लोगों की खुद की प्रैक्टिस हो कि किस तरह से चीज़ें प्लस और माइनस होती हैं। थैंक यू।